हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए आज बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से निकट दृष्टि दोष को कवर अप किया था। इस वीडियो में हम जल्दी से दूरदृष्टि दोष को कवर अप करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे हमारी वीडियोस आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखने वाले हैं आज हम? दूरदृष्टि दोष। पहले बताता हूँ ये क्या होता है। मानव नेत्र का वह दोष, यह आंख में होता है, नेत्र में होता है। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो दूर रखी होती वस्तु वो एकदम अच्छे से तो दिखाई देगी, लेकिन जो हमारे पास में रखी वस्तु है ना, वो साफ नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। मतलब कहने का मानव नेत्र का वह दोष जिसमें हमें दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। आप भी अभी मैं हट जाऊँगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़िया से पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप नोट कर लेना। इसको मैं हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए, ये तो था मानव नेत्र दूरदृष्टि दोष होता क्या है मानव नेत्र का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगर इसको दूर करना हो, इसका निवारण क्या है, इलाज क्या है, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। तो हम देखने वाले हैं इसका इलाज। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे निवारण। इसका निवारण में क्या लिखा है हमने? इस दोष को दूर करने के लिए जो उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैंसर लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा होता है, आपने देखा होगा, उत्तल लेंस ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी बनाया है, अभी मैं समझाता हूँ डायग्राम आपको। बाकी तो सब समझना आसानी है, लेकिन डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं इसको बहुत ही विधिवत तरीके से बढ़िया से समझाऊंगा आपको अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायग्राम को समझते हैं। क्या है डायग्राम में? देखिए, हमारा एक नेत्र है जिसमें हमारे इस नेत्र में क्या है? दूरदृष्टि दोष है। मतलब कहने का मतलब दूरदृष्टि दोष का क्या मतलब है कि उसे दूर का दिखाई दे रहा है, बट पास का दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें पास का दिखाई देना है। इलाज करने वाले हम डॉक्टर की तरह एक इलाज करेंगे अभी इसका। एक ये हमारा ये एक नेत्र है। इस नेत्र के सामने यहाँ पे हमने एक वस्तु रखी है। इसको मैं किसी चीज से डिनोट कर देता हूँ। मान लो मैंने एन से डिनोट कर दिया। ये वस्तु रखी है। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? वो हमारे नेत्र के पीछे बन रहा है। मतलब ये हमारे नेत्र, ये है रेटिना। रेटिना, ये इस पूरे भाग को बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे ये बनना चाहिए। जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके पहले जब हम निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ये बात बताई थी, अभी भी बता दे रहे हैं कि जब रेटिना पे प्रतिबिंब, ये पूरा भाग रेटिना है, अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, इसका जो प्रतिबिंब है ना, वो रेटिना के पीछे बन रहा है। रेटिना के पीछे बन रहा है, तो इस वजह से रेटिना से दूर। देखिए, इसका दूरदृष्टि दोष नाम क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा नेत्र लेंस है। आंख में जो लेंस होता है अपने आप पहले से, वो होता है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस से दूर, नेत्र लेंस से यहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, लेकिन इससे दूर बन रहा है, इससे दूर बन रहा है, इसलिए इसे दूरदृष्टि दोष नाम दिया गया है। नाम में ऐसा लगता है कि उल्टा नाम दिया गया है। मैंने इसके पहले भी निकट दृष्टि दोष में बताया था, लेकिन हालांकि वो नाम उल्टा नहीं रखा गया, हमें ऐसा लगता केवल है। ध्यान से देखिए, जब प्रतिबिंब इस हमारे नेत्र लेंस से दूर बन रहा है ना, यहाँ बनना चाहिए पास में, थोड़ा पास बनना चाहिए, लेकिन ये दूर बन रहा है, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष नाम दिया गया है। इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा इसका दूरदृष्टि दोष नाम क्यों दिया गया। तो प्रतिबिंब यहाँ बन जा रहा है। अब इस प्रतिबिंब को हमको यहाँ लेके आना है। तो यहाँ लेके आने के लिए ये जो प्रकाश किरणें जा रही हैं यहाँ से, ये जो किरणें हैं, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, हमको मोड़ना पड़ेगा। मोड़ने के लिए हमको कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का। इसके पहले में हमने निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें हमको उत्तल लेंस इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमको इस बार मोड़ना है किरणों को, उस बार फैलाना था। तो मोड़ने के लिए हमने उत्तल लेंस एक रास्ते में रख दिया। देखिए, ऐसा होता है उत्तल लेंस। हमने इस अब प्रतिबिंब क्या, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बनने के लिए हमने रख दिया यहाँ पे एक उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस करेगा क्या? देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस करेगा क्या? यहाँ से प्रतिबिंब किरणें गई, यहाँ से प्रकाश किरण गई, हमारी दो किरणें हमने ली है, यहाँ से प्रकाश किरण गई। इस लेंस से टकराने के बाद ये लेंस क्या करेगा? किरणों को थोड़ा सा मोड़ देगा ऐसे, हल्का सा मोड़ दिया, हल्का सा मोड़ दिया। अब वो जो हमारे लेंस पर पड़ेगी किरणें, हमारे लेंस पर पड़ेगी, हमारा लेंस भी थोड़ा सा मोड़ता है, हमारा लेंस और मोड़ देगा। पहले तो ये पहले ही मुड़ चुकी थी थोड़ी सी, अब हमारा लेंस और मोड़ दे रहा है, तो जिसके जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ ना बन के वो रेटिना पे ही आ गया। तो इस तरह से उचित फोकस दूरी
का उत्तल लेंस लगाकर हम प्रतिबिंब क्या करते हैं, रेटिना पर बनवा लेते हैं, जिससे हमें साफ दिखाई देता है। अच्छा जी, हमने ये क्या बनाया है ये भी आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान से, जब हमने ऐसे मोड़ा ना, जब मोड़ा तो हमारे लेंस को क्या लगा, हमारे नेत्र लेंस को क्या लगा, जिसमें दूरदृष्टि दोष था, सॉरी दूरदृष्टि दोष जिसमें था, उसको क्या लगा, उसको लगा ये कि ये जो किरणें हैं ना, जब इसने मोड़ दिया, ये पहले से इसको मोड़ दिया, तो इसने मोड़ दिया ना, तो इसको हमारे नेत्र लेंस को लगा कि वो जो किरणें हैं वो यहाँ कहीं से आ रही हैं, वो दूर कहीं से आ रही हैं, और दूर का तो हमें साफ दिखाई देता है, दूर का तो हमें साफ दिखाई देता है, हमें निकट का साफ देखना है। तो इसलिए इसको लगा कि यहाँ कहीं से किरणें आ रही हैं, तो इसने जब यहाँ कहीं से किरणें आ गई, मतलब साफ भाषा में कहें तो सिर्फ और सिर्फ इसने क्या किया था ये जो हमारा उत्तल लेंस है, इसने एक आभासी प्रतिबिंब इस वस्तु से थोड़े से दूरी पर बना दिया, थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब यहां पर बना दिया। इसने एक आभासी प्रतिबिंब, इस लेंस ने क्या किया, यहां पर एक आभासी प्रतिबिंब बना दिया, और इस आभासी प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बना, इसलिए हमें वस्तु साफ दिखाई दी। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो रहा होगा आपको, बढ़िया मैंने समझाया है, अच्छे से एकदम क्लियरली बढ़िया से समझाने की कोशिश की है। आपको अगर थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके आप बढ़िया से फिर से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने बहुत ही कोशिश की है समझाने की बढ़िया से। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।